बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ मिक्स दाल बनाने की बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की दाल बनकर तैयार होगी। इस मिक्स दाल को बनाने के लिए मैंने एक पतीली में आधा कप चने की दाल डाली है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। आधा कप ही मैंने इसमें माश की दाल ली है छिलकों समेत। उसको भी मैंने धो के अच्छे से भिगो दिया था और फिर पानी निकाल के छिलकों के साथ ही वो दाल भी इसमें शामिल कर दी। आधा कप मसूर की दाल ली है और आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसको स्लाइस करके वो भी साथ ही शामिल कर दिया। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया, उसके छिलके उतार के वो भी इसमें शामिल कर दिए। 1 से 2 हरी मिर्चें ली थी और उनको बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर दी। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और मसालों में मेरे पास 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भर के हल्दी, 1 चाय का चम्मच भर के धनिया और हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल है। इन तमाम अज़्ज़ा के साथ हमें इसमें पानी शामिल कर देना है। इतना पानी डालना है कि दाल गल जाए और हमारी जो डिज़ायर कंसिस्टेंसी है दाल की वो भी आ जाए। इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे। तेज़ चूल्हा करके एक बॉयल आने देंगे और फिर इसको ढककर दाल को हम पकने के लिए रख देंगे जब तक कि ये तमाम दालें अच्छे से गल नहीं जाती। बग़ैर अलग से तड़का लगाए ही ये दाल बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब मैंने दाल को कवर कर दिया था और तकरीबन मैंने इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकाया है। तो इस दौरान जो दालें थीं वो भीगी हुई थीं, दालें गल गई हैं। अगर आपको लगे कि दालों में कसर है तो फिर आप पानी की मिकदार को कम या ज़्यादा करके दालों को अपने टाइम के मुताबिक गला सकते हैं या इवन प्रेशर भी लगा सकते हैं। अब ये दालें अच्छे से गल जाने के बाद यहाँ मैंने एक पोटैटो मैशर लिया है ताकि जो दाल है हल्की हल्की, चने की दाल इसमें खड़ी रहती है, बाकी तमाम दालें जो हैं वो ख़ुद ब खुद ही डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो चने की दाल को हल्का सा मैंने इस मैशर की मदद से जो है वो घोट लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको इसी तरह भी एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये दाल थोड़ी सी जो है वो मैशी चाहिए थी तो मैंने हल्का सा इसको मैश कर दिया है। अब आप इसका जो कंसिस्टेंसी है वो अपने डिज़ायर के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपने इसको चावलों के साथ सर्व करना है तो फिर आप इसको थोड़ा सा पतला रखें, वरना इसको चूल्हा तेज़ करके थोड़ा सा थिक कर लें। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। गरम मसाला और धनिया डालने के बाद हम दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर मुझे ये दाल थोड़ी सी पतली लग रही थी तो मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया था और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद पकाया तो इसका जो मॉइस्चर था वो काफ़ी ड्राई हो गया और मुझे जो डिज़ायर कंसिस्टेंसी थी इस दाल की थोड़ी सी थिकनेस की तरफ वो मुझे मिल गई है। अब चूल्हा बंद करके मैं इस दाल को साइड पर रख दूँगी और हम इसको एक तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में आधा कप घी शामिल किया है। आप तेल, घी, मक्खन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़का लगाने के लिए। इसमें 3 से 4 मैंने जो बटन रेड चिली होती है, साबुत लाल मिर्च, वो शामिल कर दी है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो फिर इसमें मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था। ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज इसमें मैंने शामिल कर दिया। इसका कलर चेंज होने तक इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे अच्छे से इस ऑयल में। और फिर जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको बीच से कट लगा के वो इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्च थोड़ा सा फ्राई होना स्टार्ट हो गई तो फिर मैं इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर दूँगी। प्याज ब्राउन होने तक हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी हो जाए और हम इस तड़के को दाल पर शामिल कर देंगे। डिश आउट करने के बाद भी आप इसके ऊपर तड़का शामिल कर सकते हैं। इस दाल को रोटी और चावलों के साथ सर्व करें। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकतें अता फ़रमाए। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हाज़िर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।